श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 13। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागिश तस्य कर्तारमपि मां विद्धि कर्तारमव्ययम् 13। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागस्य कर्तारमपि मां विद्या कर्तारमव्ययम्। चतुर्वर्ण्यम व्यवसायों की 4 श्रेणियां माया मेरे द्वारा सृष्टम बनाए गए गुण, गुणवत्ता का कर्म और गतिविधियां विभागश विभाग के अनुसार, तस्य उसका कर्तारम प्रचयता अपि यद्यपि माम मैं विधि जानना, अकर्तारम अकर्ता, अव्ययम अपरिवर्तनीय। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य कर्तारपि माम विद्धि कर्तारव्ययम्। अनुवाद: व्यवसायों की 4 श्रेणियां लोगों के गुणों और गतिविधियों के अनुसार मेरे द्वारा बनाई गई थी। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का रचयिता हूँ, फिर भी मुझे अकर्ता और शाश्वत जानो। वेद लोगों को उनके जन्म के अनुसार नहीं, बल्कि उनकी प्रकृति के अनुसार व्यवसायों की 4 श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। इस प्रकार के व्यवसाय प्रत्येक समाज में विद्यमान हैं। यहाँ तक कि साम्यवादी देशों में भी, जहाँ समानता सर्वोपरि सिद्धांत है, मनुष्यों में विविधता को खत्म नहीं किया जा सकता है। वहाँ दार्शनिक हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी के थिंक टैंक हैं, वहाँ सैनिक हैं जो देश की रक्षा करते हैं, वहाँ किसान हैं जो कृषि में संलग्न हैं, और वहाँ कारखाने के श्रमिक हैं। वैदिक दर्शन इस विविधता को अधिक वैज्ञानिक ढंग से समझाता है। इसमें कहा गया है कि भौतिक ऊर्जा 3 गुणों मोडों से बनी है: सत्व गुण अच्छाई का तरीका, रजोगुण जुनून का तरीका और तमोगुण अज्ञान का तरीका। ब्राह्मण वे हैं जिनमें सतोगुण की प्रधानता होती है, वे शिक्षण और पूजा की ओर प्रवृत्त होते हैं। क्षत्रिय वे हैं जिनमें रजोगुण की प्रधानता होती है और सतोगुण की थोड़ी मात्रा मिश्रित होती है। इनका रुझान प्रशासन और प्रबंधन की ओर होता है। वैश्य वे हैं जिनके पास रजोगुण और कुछ अज्ञानता मिश्रित गुण होते हैं। तदनुसार वे व्यवसाय और कृषि वर्ग का निर्माण करते हैं। फिर शूद्र हैं जो तमोगुण से प्रधान हैं, वे श्रमिक वर्ग का निर्माण करते हैं। ये वर्गीकरण न तो जन्म के अनुसार होना था, न ही यह परिवर्तनीय था। इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था का वर्गीकरण लोगों के गुणों और गतिविधियों के अनुसार था। यद्यपि ईश्वर संसार की योजना का रचयिता है, फिर भी वह करता है। यह बारिश के समान है। जैसे वर्षा का जल जंगल पर समान रूप से गिरता है, फिर भी कुछ बीजों से विशाल बरगद के पेड़ उगाते हैं, कुछ बीजों से सुंदर फूल खिलते हैं और कुछ बीजों से कटीली झाड़ियां उगाती हैं। वर्षा जो निष्पक्ष है, इस अंतर के लिए उत्तरदायी नहीं है। उसी तरह भगवान आत्माओं को कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करते हैं, लेकिन वे ये निर्धारित करने में स्वतंत्र हैं कि वे इसके साथ क्या करना चाहते हैं। ईश्वर उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं है। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 14। न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफल श्रेयः इति मायो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। न नहीं, माम में कर्माणी गतिविधियां, लिम्पन्ति कलंक, न मेरा अपना कर्मफल कर्म का फल, स्पृहा इच्छा, इति इस प्रकार, माम में यह कौन, अभिजानाति जानता है, कर्म है कर्म का परिणाम, न कभी नहीं, स वह व्यक्ति, बध्यते बंधा हुआ है। न मम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। अनुवाद: गतिविधियां मुझे कलंकित नहीं करती, नहीं मैं कर्म के फल की इच्छा करता हूँ। जो मुझे इस प्रकार जानता है, वह कभी भी कर्म के कर्मों से बंधता नहीं है। ईश्वर सर्वथा शुद्ध है और वह जो कुछ भी करता है वह भी शुद्ध एवं शुभ होता है। रामायण में कहा गया है, समरथ कहु नहीं दोषु गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नहीं। V15। सूर्य, अग्नि और गंगा जैसी अशुद्ध स्थितियों और संस्थाओं के संपर्क में आने पर भी शुद्ध व्यक्तित्व कभी भी दोषों से दूषित नहीं होते हैं। मूत्र के पोखर पर सूर्य की रोशनी पड़ने से सूर्य दूषित नहीं होता। सूर्य अपनी पवित्रता बरकरार रखता है, साथ ही गंदे पोखर को भी शुद्ध करता है। इसी प्रकार यदि हम अग्नि में अशुद्ध वस्तुएं अर्पित करते हैं, तब भी यह अपनी पवित्रता बनाए रखती है।
अग्नि शुद्ध होती है और हम इसमें जो कुछ भी डालते हैं वह भी शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार वर्षा जल के असंख्य नाले पवित्र गंगा में विलीन हो जाते हैं, लेकिन इससे गंगा नाला नहीं बन जाती। गंगा पवित्र है और उन सभी गंदे नालों को पवित्र गंगा में बदल देती है। इसी प्रकार ईश्वर अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों से कलंकित नहीं होता है। जब गतिविधियां परिणामों का आनंद लेने की मानसिकता के साथ की जाती है तो व्यक्ति कर्म प्रतिक्रियाओं में बंध जाता है। हालांकि भगवान के कार्य स्वार्थ से प्रेरित नहीं है, उनका प्रत्येक कार्य आत्माओं के प्रति करुणा से प्रेरित है। इसलिए यद्यपि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दुनिया का प्रबंधन करता है और इस प्रक्रिया में सभी प्रकार की गतिविधियों में संलग्न होता है, वह कभी भी किसी भी प्रतिक्रिया से दूषित नहीं होता है। भगवान कृष्ण यहाँ कहते हैं कि वह कर्म की सकौम प्रतिक्रियाओं से परे हैं। यहाँ तक कि जो संत ईश्वर चेतना में स्थित होते हैं वे भी भौतिक ऊर्जा से परे हो जाते हैं, चूंकि उनकी सभी गतिविधियां भगवान के प्रति प्रेम से प्रेरित होती हैं। ऐसे शुद्ध हृदय वाले संत काम की सकौम प्रतिक्रियाओं से बंधे नहीं होते हैं। श्रीमद्भागवतम में कहा गया है, यत्पाद पंकज पराग निषेध तृप्तायो प्रभाव विधुत कर्म बंध स्वैर चरंती मुनयो पीना नह्यमान सतस्याच्छयत वपुषा कुतैव बंध 10.33.35 भौतिक गतिविधियां भगवान के उन भक्तों को कभी कलंकित नहीं करती जो उनके चरण कमलों की धूल की सेवा से पूरी तरह संतुष्ट हैं। न ही भौतिक गतिविधियां उन बुद्धिमान संतों को कलंकित करती हैं जिन्होंने योग की शक्ति से स्वयं को सकौम प्रतिक्रियाओं के बंधन से मुक्त कर लिया है। तो भगवान के लिए बंधन का सवाल ही कहाँ है, जो स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार अपना दिव्य रूप धारण करते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।